हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए कुछ द हिंदू की मीनिंग्स लाए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल फील होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीनिंग है उसकी अकम्प्लीसमेंट, ACCOMPLISHMENT। अकम्प्लीसमेंट मीन्स होता है उपलब्धि या किसी चीज़ में भी अच्छा नाम करना या सम्मान पाना, वही उपलब्धि है। और नेक्स्ट सिद्धि, पूर्णता यानी पूरी तरीके से पाना या साधन, अलंकरण, निपुणता, दक्षता, संपादन, सफल होना या सफलता पाना, तो उपलब्धि से कह सकते हैं या फिर अकम्प्लीसमेंट कह सकते हैं। और भी इसकी मीनिंग है परिपूर्ति, समाप्ति, निष्पत्ति। तो अकम्प्लीसमेंट मीनिंग हो गया उपलब्धि यानी कहीं भी सम्मान पाना, ट्रॉफी मिले, लाइक इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये आपको लर्न हो जाएगा अकम्प्लीसमेंट। मैं सभी मीनिंग्स के साथ फ़ोटो पेस्ट कर दिया है जिससे आपको लर्न करने में बिल्कुल इजी होगा। एंड नेक्स्ट मीनिंग है हमारी, नेक्स्ट मीनिंग है एस्थेटिक। एस्थेटिक है ASCETIC, एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन्स होता है तपस्वी, योगी, मुनि। ऐसा एक पहले होता था कि जो है बहुत सारे पर्सन जंगल में जाते थे और वहाँ पर तपस्या करते थे, तो उनको तपस्वी कहा जाता था। और सिद्धि यानी किसी भी चीज़ में अपनी बिल्कुल दक्ष हो जाना, वही है सिद्धि। और यति, तापस, परहेज का, यानी कहीं किसी भी चीज़ में है तो हम परहेज करें, उसे भी एस्थेटिक हम कह सकते हैं। और मुनि के समान यानी कि लाइफ उसी तरह हो जाती है, कहीं किसी भी चीज़, हर चीज़ से तुम बचते रहो, सब कुछ त्याग दो तो मुनि की तरह हो जाती है, उसे भी एस्थेटिक कहते हैं। और संयम का आत्मसंयमी, जो मुनि होते थे वैसे भी आत्मसंयमी होते हैं। इस फिगर में मैंने मुनि की फ़ोटो पेश की है, तो वो आप देख करके लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है फ्रेस्को, FRESCO, फ्रेस्को। फ्रेस्को मीन्स होता है भित्ति चित्र, भित्ति चित्र की विधि, भित्ति चित्र खचित करना। पहले क्या होता था कि जो राजा के टाइम में होता था तो ये कैमरा तो होता नहीं था, तो इस वजह से फिगर बनाते थे पेंटर ही अपने हाथ से। तो वो सीलिंग्स में अपने बनाते थे, तो लगता था कि जैसे आसमान से जो है ये परियां उतर रही हैं, जैसे ज़मीन पे इस फिगर में देखने को लग रहा है ऐसा ही, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, फिगर है ओनली। तो इसी को हम भित्ति चित्र कहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है अवेंज्ड, AVENGED, अवेंज्ड। अवेंज मीन्स होता है बदला लेना, दंड देना, बदला लेना। पहले ये होता था कि जो है राजा कहीं भी हार गए हैं या उससे कुछ भी हुआ तो बदला लेने की कोशिश करते थे। या हॉरर मूवी में आपने बहुत सारी देखी होगी कि उसमें जो है भूत जो होता है वो बदला लेता है, उसे किसी भी तरीके से मारा जाता है, तो उसे हम अवेंज कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है ऑफशूट, OFFSHOOT, ऑफशूट। ऑफशूट मीन्स होता है शाखा, अंकुर, शाख। इस फिगर में आपको देखने पे समझ ही हो गया होगा कि जो है इस पेड़ में कटने के बावजूद भी दूसरा एक अंकुर निकल रहा है, तो इसे हम ऑफशूट कहते हैं। या दूसरी डाल निकल आए पेड़ से तो उसे भी ऑफशूट हम कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है विसल ब्लोअर की। विसल ब्लोअर WHISTLEBLOWER। विसल ब्लोअर मीन्स होता है ध्यान आकर्षण, यानी किसी भी चीज़ की तरफ जब हमारा जो है ध्यान आकर्षित हो जाए उसे ध्यान आकर्षण कहते हैं। जैसे इस फिगर में है कि जो है सीटी बजाने से हमारा वैसे भी ध्यान आकर्षित होता है, इसे हम विसल ब्लोअर कहते हैं। या फिर विसल मीन्स वैसे भी होता है सीटी, तो सीटी बजाने से जो है वही तो माइंड उधर ही कंसंट्रेट हो जाता है, उसे हम विसल ब्लोअर कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है अडॉर्न, ADORN, अडॉर्न। अडॉर्न मीन्स होता है सजाना, श्रृंगार करना, सजाना, सुंदर बनाना, विभूषित करना, श्रृंगार करना, संवारना, शोभा बढ़ाना। तो इस फिगर में देख के आपको लग ही गया होगा कि मेकअप होता है, मेकअप की जो कि बहुत ज़्यादा सबको पसंद है, तो वो सजाना हो गई, किसी को भी सजाना है, मेकअप करना, कहीं भी डेकोरेशन करना, विभूषित करना, ये जो है उसे श्रृंगार करना भी होता है। एंड नेक्स्ट मीनिंग है एक्सकेवेटिंग,
EXCAVATING। एक्सकेवेटिंग मीन्स होता है खुदाई, खोदना, खोखला करना। तो इसमें देखिए मशीन कैसे से खुदाई कर रही है, तो इसे एक्सकेवेटिंग कहते हैं। यानी कहीं भी खुदाई करना, जो खोदने का काम है उसे हम उस वर्ब को हम एक्सकेवेटिंग कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है स्यूजरेनिटी। SUZERAINTY। स्यूजरेनिटी मीन्स होता है आधिपत्य, दलदल, आधिपत्य, करदम, अधिपति का शासन, महापंक भूमि। यानी कोई भी दूसरा जो अपने पर कब्जा कर ले तो उसे आधिपत्य कहते हैं, या अधिकार जमाना उस पर। दूसरा पर्सन किसी भी जिसका समान नहीं है भी उस पर अपना अधिकार जमाए तो उसे हम स्यूजरेनिटी कहते हैं। जैसे इस राजा ने यहाँ पर ये युद्ध कर रहा है, जब जीत जाएगा तो उस पर अधिकार कर लेगा उस राज्य पर, तो उसे स्यूजरेनिटी कहेंगे। एंड नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग है इंडोप्ड। ENDOWED। इंडोप्ड। इंडोप्ड मीन्स होता है संपन्न, यानी उसके पास किसी भी चीज़ की कमी ना हो जो है तो उसे हम संपन्न कहेंगे। यानी कि ना उसे दुख है ना उसे धन की प्रॉब्लम है, तो उसे हम संपन्न कहते हैं। ऐसा कि इस फिगर में देख ही रहे हैं कि अगर पर्सन संपन्न है तो उसके बाद बहुत सारे स्लेव्स होंगे, सर्वेंट्स होंगे, उसे अपने हाथ से वर्क नहीं करना है, तो ये सब संपन्न हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे।